मैं एक पुराना टॉपिक लेके चलता हूँ यार। मेरे को बहुत सारी ना पास्ट में वीडियो रिकमेंड होती थी कि ब्रो 10,000 का गेमिंग पीसी बनवा देंगे, 15,000 का गेमिंग पीसी बनवा देंगे, 20,000 का गेमिंग पीसी बनवा देंगे। एंड आफ्टर उन वीडियोज़ को देखने से हुआ क्या, मेरा टोटली टाइम वेस्ट। मेरे को जो नॉलेज चाहिए तो वो तो मिली कि ब्रो ये प्रोसेसर है, ये मदरबोर्ड है, ये सब चीज़ें हैं, बट बैक एंड में वो चीज़ें मैं समझ नहीं पाया कि ये मेरे को चोमू बना कैसे रहे हैं। लाइक 10,000 का तुम्हें गेमिंग पीसी बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर गेम कौन से चलेंगे? वही जो पुराने स्टैंडर्ड वाले गेम चलते थे। नए गेम्स तुम लोग उसके अंदर खेल लोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? हाँ, GTA 5 को तुम लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड का गेम समझते हो, भाई ऐसा नहीं है। GTA 5 को तुम लोग लो सेटिंग्स के अंदर अपने पुराने से पुरानी पीसी के अंदर चला सकते हो। हाँ, थोड़ा लैग करके चलेगा, लेकिन चला जरूर सकता है गेम प्ले के लिए, दिखाने के लिए लोगों को, ब्रो मेरे अंदर पीसी के अंदर चल रहा है सब चीज़ें। बट बात समझो यार, उसको तुम लोग गेमिंग पीसी नहीं कह सकते हो। गेमिंग पीसी तुम लोग किसको कहोगे जिसके अंदर ब्रो तुम लोग नए जनरेशन के गेम खेल सकते हो? नई जनरेशन के नहीं, कम से कम 2020 के 2021 के गेम्स को तो खेल सकते हो। उनको तो तुम लोग गेमिंग पीसी कहोगे? सिर्फ लाइटें लगाने को तुम गेमिंग पीसी कहते हो? भाई कचरा है, कचरा है लिटरली ये सब चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता नहीं, हम लोगों को उसके नाम पे चूमू बनाया जा रहा है। लाइक मैं कह सकता हूँ कि यार 20-25 हज़ार में गेमिंग पीसी की शुरुआत हो जाती है, उस तक तो हो जाती है, लेकिन 10-15 हज़ार का गेमिंग पीसी विद द मॉनिटर, व्हाट द फक, ये लिटरली में पॉसिबल नहीं है। तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो, तुम लोग जितना भी दम लगा लो, तुम लोग पुराने से पुराना चीज़ें ले लो, सेकंड हैंड ले लो, तुम लोग पूरा सेटअप 20,000 के अंदर नहीं बना सकते। तुम लोगों को एडिशनल कॉस्ट लगेगी, तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों की कॉस्ट लगेगी ना। तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ब्रो SSD के अंदर ये वाली चीज़ क्यों आ रही है, हार्ड डिस्क के अंदर ये वाला अपडेटेड क्यों लगाना है। HDD लगा लेते हैं, SSD नहीं लगाते, रैम थोड़ी कम लगवा लेते हैं, DDR4 वाली नहीं लगाते, DDR3 वाली लगा लेते हैं। ये सब चीज़ें तुम लोग सोच रहे हो। मैं अपनी बात लेकर चलूँ, मैं नेहरू प्लेस से गेमिंग पीसी बनवाने गया था, अराउंड ऑफ कोरोना की बात है। तो मेरे को गेमिंग पीसी बनवाना था, गेमिंग नहीं नॉर्मल पीसी बनवाना था, अराउंड ऑफ 10-15 हज़ार का। उसका बजट 20,000 बैठ गया। कैसे? मॉनिटर की कॉस्ट कहीं पे ज़्यादा निकल रही है, कहीं पे SSD की कॉस्ट कुछ ज़्यादा निकल रही है, कहीं पे हम लोग को पेन ड्राइव लेनी पड़ जा रही है, कहीं पे हम लोग को कुछ ऐसी केबल्स को लेने पड़ जा रहा है जो हमारे पास थी ही नहीं। तो उसकी एडिशनल कॉस्ट तो उसमें जुड़ेगी ही ना, वो कहीं और से थोड़ी आएगी। और यूट्यूबर्स की बात करूँ जो तुम लोगों को बोलते हैं कि 10-15 हज़ार का गेमिंग पीसी बनवा देंगे, उनकी बात मैं देखता हूँ, उनकी वीडियोज़ को मैं देखता हूँ, वो पुराने जनरेशन का कोई प्रोसेसर लगवा देते हैं, इंटेल i3 6th Gen 7th Gen। इंटेल 6th Gen 7th Gen मैंने बहुत लेटेस्ट बोल दिया, उनके हिसाब से वो 3rd Gen और 4th Gen लगाते हैं 10,000 के पीसी में। एंड उसके अंदर वो गेम्स खेल के दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि ब्रो चल गया, ये चल गया, वो चल गया। एंड वो लिटरली गेम चल रहे होते हैं उसके अंदर। वो सब गेम्स ना तुम लोग अपने फ़ोन्स के अंदर भी खेल सकते हो, सिर्फ एमुलेटर लगाने की देर है। आजकल फ़ोन इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए ना, तुम्हारे 10-15 हज़ार के फ़ोन नहीं, कम से कम 20-25 हज़ार के फ़ोन इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। और अगर तुम्हारे पास अल्ट्रा फ़ोन पड़े हों, सैमसंग S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, तो तुम लोग उसके अंदर GTA 5 तक गेम को प्ले कर सकते हो सिर्फ एमुलेटर के थ्रू। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे फ़ोन कितने ज़्यादा पावरफुल है। एंड तुम लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि ब्रो इन अ फ्यूचर तुम लोग अपने सारे पीसी गेम्स को इन अ फ़ोन में खेल सकते हो सिर्फ एमुलेटर के थ्रू। चलो ये बात तो दूसरी होगी, मैं इन्हीं के ऊपर स्टिक रह के बताऊँ तो ब्रो ये सारे गेम्स जो भी तुम खेलते हो ना, ये लुल्लू पंजू गेम है। तुम अपने पुराने से पुराने पीसी के अंदर लो सेटिंग्स के अंदर इन गेम्स को खेल सकते हो। तुम लोगों को कुछ एडिशनल कॉस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को कुछ उसके अंदर चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग उसके अंदर खेल सकते हो आराम से। अब बात करें जिनके पास पीसी है ही नहीं, वो लोग क्या करें? देखो जिनके पास पीसी नहीं, उनके बाद तो सिनेरियो समझ में आता है कि वो बेस्ट चीज़ें उस प्राइस रेंज में ले, उसकी बुराई नहीं है। उस प्राइस रेंज में जो उनको बेटर चीज़ें, इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सेकंड हैंड मिलेंगे, नए हैंड मिलेंगे, वो उनको लेनी चाहिए, बिल्कुल ही रिकमेंडेड रहता है। बट बात लेके चले यार, तुम लोग नए नए बच्चों का ना सपना तोड़ देते हो। मेरा भी सपना था कि मैं GTA 5 अपने पहले पीसी के अंदर चलाऊँ, क्या हुआ? एट द एंड पूरा नहीं हो पाया। एट द एंड मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एट द एंड मुझे वो चीज़ें समझ आई कि ब्रो 10-15 हज़ार के अंदर बजट के अंदर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मुझे अगर अच्छे गेम्स खेलने तो मुझे अच्छा पैसा पे करना पड़ेगा। मुझे धीरे धीरे बात समझ में आई, बट काश उस समय आ जाती। एंड अगर तुम लोग 20,000 के अराउंड वो पीसी में खर्च कर रहे हो, तो मेरी बात मान लो, 10-15 हज़ार और जोड़ लो, तुम लोग एक बेस्ट पीसी बना लो लिटरली। अभी मत खरीदो, थोड़ी देर बाद खरीद लेना, थोड़े समय बाद खरीद लेना, पैसे जोड़ लेना, EMI पे कर लेना, फ्रीलांस कर लेना, कुछ ना कुछ वर्क करके तुम लोग पैसे जोड़ के अच्छा पीसी अरेंज कर लेना। बट मत लो यार, बेकार है वो सब। एंड 10-15 हज़ार के जो बंदे बताते हैं ना, उन बंदों पे गुस्सा आता है। वो लोगों के सपनों के साथ खेल रहे हैं, सुन के अंदर से गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा कि ब्रो क्यों है वैसा कर रहे हैं। और ये 10-15 हज़ार तक तो मैं समझ भी सकता हूँ कि यार पीसी बन जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मेरे टाइम पे मेरे को एकदम एक्सट्रीम चीज़ें भी दिखी थी कि ब्रो 500 में लैपटॉप तुम्हें दे रहे हैं, 1,000 रुपये में तुम्हें ये सब चीज़ दिख रहा है, 3,000 रुपये में तुम्हारा पीसी बन के तैयार हो जाएगा। सो ऐसे चीज़ें भी तुम्हें दिखाई देंगी मार्केट में। बट ये समझ लेना कि
दुनिया चूमू नहीं है यार, दुनिया चूमू नहीं है, बस वो तुम्हें चूमू बनाने के लिए बैठी हुई है। सो हाँ, इतने प्राइस रेंज में तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तुम लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर अच्छी गेम्स खेलनी हो तो ग्राफिक कार्ड भी लगवाना पड़ेगा 30-40 हज़ार का। अगर तुम्हें बहुत ही बढ़िया गेम खेलनी हो तो हाँ, उतना बजट रेंज नहीं है तो कम वाला भी लगवा सकते हो, बाद में अपग्रेड कर लेना। सो दैट्स अबाउट दैट रियलिटी कि ब्रो कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, बैक एंड में हो रही है, फ्रंट एंड में भी हो रही है कि हाँ ऑफलाइन भी तुम्हें ये सब स्कैम देखने को मिल सकते हैं कि ब्रो 10,000 में पीसी तो बन जाएगा, बट वो पीसी किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने बनवाया था भाई 10,000 का पीसी, बनवा रखा मैंने। उसके अंदर तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सिर्फ विंडोज़ खुल जाएगी, उसके अंदर 1-2 सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद वो पीसी फूक जाएगा। लिटरली फूक भी सकता है, नहीं भी फूक सकता है। मैं ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि ब्रो 2-3 साल निकाल देगा आराम से तुम्हारे बेसिक टास्क लेके, लेकिन जब उसका बेसिक टास्क भी एक्सट्रीम मोड में जाने लगे, तब उसके सारे पंखे ही चलने लगे, तो समझ जाना ब्रो उस पीसी का अंतिम संस्कार करने का टाइम आ चुका है। एंड वो तुम समझ सकते हो यार। अब मैं तुम्हें एक्सट्रीम सिनेरियो बता के चलूँ तो हाँ ब्रो, ऐसी वीडियोज़ को देखना कम करो, सिर्फ ओवर थिंकिंग है वो सब। एंड पैसे कमाओ एंड अच्छा पीसी लो, मेरे हिसाब से पैसा कमाओ, अच्छा पीसी लो। बाकी यार दैट्स इट फॉर दिट वीडियो एंड न्यू लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। बताना कमेंट्स में कैसा लगा। थोड़ा कैमरा भी शेक कर रहा है, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट लाएंगे इसमें भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।